A very awesome morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. Myself Suman Maishri from Shiv Jyoti Educational Group Kota. So students, हमने पिछली कक्षा में व्यंजन क ख इसको हमने लिखना और पढ़ना दोनों सीखा था। आज मैं आपको नया व्यंजन सिखाऊंगी, व्यंजन ग। क्या सीखेंगे आज हम? व्यंजन ग। ग से गर्दन, ग से गर्दन, ग से गधा, ग से गधा, ग से गमला, ग से गमला। So students, take out your Hindi workbook 1 and open page number 16. Okay? तो सबसे पहले आप अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे और दिनांक और कक्षा कार्य लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, तो आज हम सीखेंगे व्यंजन ग। तो सबसे पहले आप अपनी पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे। इस बिंदु पर रखते हुए आप एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये जो सीधी रेखा है, आपको ये पहली और दूसरी लाइन, तो ये हमारी दूसरी लाइन है, इसके थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। चलिए, एक सीधी रेखा खींची, इसको दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे लेके आएंगे और इसको पेंसिल को घुमाते हुए एक छोटा गोला बना देंगे। ओके, फिर से देखें, पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए सीधी लाइन खींचेंगे और इस लाइन को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बना के वापस इस रेखा से मिला देंगे। ओके, चलिए फिर से बनाना सीखें हम। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इस सीधी रेखा से मिला देंगे। कितना आसान है। इस पेंसिल को हम इस बिंदु पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा को ही घुमाते हुए हम एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इसको इस सीधी रेखा से मिला देंगे। बनाया आपने? चलिए, अब हम पूरा व्यंजन ग बनाना सीखते हैं। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बना के इसको सीधी रेखा से मिला देंगे। अब हम इसके पास में एक और सीधी रेखा खींचेंगे जो तीसरी लाइन पर जाकर खत्म होगी। अब इसके ऊपर एक आड़ी रेखा बनाएंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। क्या बना ये? व्यंजन ग। चलिए, आप फिर से सीखें इसे बनाना। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा से इसको पेंसिल को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाकर इसको सीधी रेखा से मिला देंगे। अब हम इसके पास में एक और सीधी रेखा खींचेंगे जो ये रेखा तीसरी लाइन पर जाकर खत्म होगी। अब हम इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया व्यंजन ग। फिर से पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और एक सीधी रेखा खींचते हुए पेंसिल को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इस गोले को सीधी रेखा से मिला देंगे। अब हम इसके पास में एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा बनाएंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। फिर से बनाएं। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और एक सीधी रेखा खींचते हुए इस पेंसिल को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इस गोले को सीधी रेखा से मिला देंगे। फिर हम इसके पास में एक और सीधी रेखा खींचेंगे। अब हम इसके ऊपर एक आड़ी रेखा बना देंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। अब यहाँ पे आपके बिंदु है। अब हम इस पर बनाना सीखते हैं। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और एक सीधी रेखा खींचनी है आपको और ये सीधी रेखा पहली और दूसरी लाइन के नीचे तक लेके आएंगे। तो चलिए, अब हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। इसको दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे लाएंगे और यहाँ से घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाकर सीधी रेखा से मिला देंगे। अब हम इसके पास में एक सीधी रेखा खींचेंगे और ऊपर एक
आड़ी रेखा बना देंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। ये बहुत आसान है बनाना। फिर से पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसी रेखा को घुमाते हुए हम एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इसको सीधी रेखा से मिला देंगे। अब हम इसके पास में एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा बना देंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। फिर से बनाना सीखें। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसी रेखा को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इसको सीधी रेखा से मिला देंगे। अब हम इसके पास में एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा बना देंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। चलिए अब एक बार और बनाना सीखते हैं। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस रेखा को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इस गोले को इस सीधी रेखा से मिला देंगे और इसके पास में अब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। ये क्या बन गया हमारा व्यंजन ग। सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी इस हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 16 और 17 दोनों पे आपको व्यंजन ग को लिखने का अभ्यास करेंगे और पेज नंबर 15 पर ग से संबंधित जो चित्र बने हुए हैं इसमें आप बहुत सुंदर सुंदर रंग भरेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।